दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा देश हिंसा का समर्थक कब हो गया। हमारा देश बुद्ध को फॉलो करता था, बुद्ध की शिक्षाओं पर चलता था, जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु सभी के ऊपर दया की जाती थी। यहाँ तक कि कोई पैर से चींटी भी न दबे इसका भी ख्याल रखा जाता था। लेकिन भारत में मनुवादी विचारधारा देश आज़ाद होने के बाद भी हावी रही। जब भारत का संविधान लागू किया गया तो सभी धर्म शून्य घोषित किए गए, लेकिन मनुवादी विचारधारा हावी रही। यूपी बिहार कई जगह दलितों का नरसंहार किया गया और आए दिन छोटी मोटी घटनाएं होते रही जिनका जिक्र भी नहीं होता है। और आज देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो गए हैं। जब से बीजेपी आई तब से और ज़्यादा जघन्य अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं और हमारे देश में एक ऐसा वर्ग उभर गया है जो लोगों के घर टूटने पर खुश हो रहा है, महिलाओं के बलात्कार होने पर खुश हो रहा है और मुस्लिमों के पिटाई करने पर खुश हो रहा है, दलितों को थूक चटवा रहा है, दलितों की पिटाई करने पर खुश हो रहा है। ये ऐसा आतंकवादी गिरोह कैसे पनप गया इसका किसी को कोई मालूम नहीं है। और बीजेपी इस आतंकवादी गिरोह को शरण दे रही है और उसको सपोर्ट कर रही है और हमारी न्यायपालिका तक अब जाति और धर्म देखकर फैसला दे रही है। मनुवादी विचारधारा के न्यायपालिका में भी बैठ गए हैं। वो जो मनुवादी चाह रहे हैं वही वो फैसला सुना रहे हैं। हमारा देश हिंसा का समर्थक हो गया। जो जितना ज़्यादा हिंसक होगा, अपराधी प्रवृत्ति का होगा, उसका फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा, उसका महिमा मंडन किया जाएगा। और हमारे देश में ऐसा वर्ग उपज गया है जो ये चाह रहा है कि देश पूरा ख़त्म हो जाए, देश बर्बाद हो जाए और देश में रह रहे लोगों को हक हकूक़ से वंचित किया जाए और फिर से मनुवाद स्थापित किया जाए। और शासन सत्ता भी उसको संरक्षण दे रही है। एक एक पाखंडी के ऊपर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है जो कि पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। और पाखंडियों को बड़ी बड़ी सुरक्षा दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है और पाखंडियों से कहा जा रहा है कि तुम पाखंड का प्रचार करो और जनता को भूखी नंगी बदहाल अवस्था में छोड़ा जा रहा है। बहुत दुख होता है जब देश में ऐसे आतंकवादी लोग पनपते हैं और सरकार उनको संरक्षण देती है। पुलिस और फोर्स जो जनता की सुरक्षा के लिए रखी जाती है वो अब जनता की पिटाई करने के लिए रखी जा रही है। सरकार की सह पर वो लोगों के घर तुड़वाने के काम आ रही है, जंगल कटवाने के काम आ रही है। जिसका काम पुलिस का जनता की सुरक्षा करना होता था और फौज का काम देश की सुरक्षा करना होता था, वही फौज आज आदिवासी भाइयों को मार रही है, उनकी महिलाओं के साथ रेप कर रही है और उनके जंगलों को उजाड़ रही है, उनके घरों को उजाड़ रही है और उनको नक्सली बता रही है। और वो सरकार के अब चौकीदार बन के रह गए हैं और ये काम सरकार करवा रही है। और पुलिस फोर्स भारत में रह रहे जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, पहले उनको 5-5 किलो सरकार अनाज दे रही है, फिर उनके घरों को, उनके अरमानों को बुलडोजर से रौंद रही है और छावनी बना दे रही है। पुलिस भी भेज दे रही है, फौज भी भेज दे रही है। और जब उनमें से कोई ऊत कर रहा है, कह रहा है भाई मेरा घर मत तोड़ो, उसको जेल में बंद किया जा रहा, उसको आतंकवादी बताया जा रहा, उसको नक्सली बताया जा रहा है। देश हमारा किस ओर को जा रहा है। सभी जगह की सरकार घर देती है और अपने एरिए में पेड़ लगाती है, देश को शुद्ध हवा मिले करके, चाहे वो चीन हो, जापान हो, कोरिया हो। चीन ने मरुस्थल में तक पेड़ उगा दिए और हमारी सरकार पेड़ों को कटवा रही है, पहाड़ को उजाड़ रही है, जंगल को उजाड़ रही है और लोगों को, आदिवासी को नक्सली बता रही है और गरीबों को, मुस्लिमों के घरों को बुलडोजर से रौंद रही है, उनके अरमानों को रौंद रही है, उनको बांग्लादेशी कह रही है। अब सवाल ये बनता है, जब सरकार ने थल सेना रखी है, वायु सेना रखी है, जल सेना रखी है, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह एक जवान को तक दी जा रही है, तो यहाँ कैसे बांग्लादेशी घुस गए, कैसे घुसपैठिए आ गए। ये गरीबों का शोषण कर रही है, गरीबों का खून पी रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोग आवाज़ उठाएं जो भी मानवतावादी आदमी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।